Hello बच्चों, let us see the question. The question says, how many of the following hydroxides are amphoteric in character? बच्चों आपको हमको कुछ नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इसमें से कौन कौन से हाइड्रोक्साइड्स हैं या टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इसमें से पूछे गए हैं जो कौन से होंगे जो एम्फोटेरिक होंगे इन नेचर में। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इस बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट यूज होगा हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जो की कंसेप्ट होगा दैट इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करेगा, तब एम्फोटेरिक बिहेवियर होगा इस क्वेश्चन का क्या की कंसेप्ट होगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में। हम देखिए अगर एम्फोटेरिक बिहेवियर की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, दोज स्पीशीज या फिर हम यहाँ पे एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहे हैं ना, इसको हम ले लेते हैं सीधे सीधे हाइड्रोक्साइड्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे, दोज हाइड्रोक्साइड्स that can react with acids as well as a base। जो एक एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेता है, ऐसे हाइड्रोक्साइड्स होंगे उनको एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड कहा जाएगा। उनको क्या कहा जाएगा, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड कहा जाएगा। तो हम की कंसेप्ट हम सीधे लिख देते हैं यहाँ पे, हमारा क्या है, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स के बारे में हमको यहाँ पे देखना था। ठीक है ना बच्चों। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमको बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज और हम ध्यान में क्या रखेंगे, ध्यान में ये रखेंगे कि बच्चों जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जनरल रूल है, ये कोई पर्टिकुलर हमेशा ये फॉलो नहीं होगा। तो हम क्या कहते हैं, जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जनरली ये क्या होते हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर, यानी कि बेसिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। और जो नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जो नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो क्या होते हैं बच्चों, दीज आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि वो एसिडिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। बट हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड होता है, दैट इज AlOH का होल थ्राइस। ये क्या है, ये है तो एलिमेंट, ये तो मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, बट ये फिर भी क्या होता है, दिस इज एम्फोटेरिक। ठीक है ना, एम्फोटेरिक होता है। अब यही पे इसी तरह हम बात करेंगे जब, तो हम देखें जो गिवन ऑप्शन है इसमें से सिर्फ एक हमारे पास कौन सा है, दैट इज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है यहाँ पे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है जो हमारे पास यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या होता है, एम्फोटेरिक होगा यहाँ पे, ये एम्फोटेरिक होगा। और इसी की वजह से, क्योंकि बेरिलियम और जो मैग्नीशियम होते हैं, जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। बाकी जो सारे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स लिखे गए हैं वो सारे क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे वो एम्फोटेरिक नहीं होंगे, उसमें से कुछ बेसिक होंगे, जो मेटल वाले होंगे वो बेसिक हो जाएंगे और जो नॉन मेटल वाले होंगे एसिडिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो मोस्टली सीजियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम और क्या कहते हैं यहाँ पे बेरियम, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है ना। फिर पोटेशियम और सोडियम दिया गया है, इनके हाइड्रोक्साइड्स हैं, सारे मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं। तो सारे बाकी क्या हो जाएंगे, बेसिक हाइड्रोक्साइड्स हो जाएंगे। अब पूछा गया था बच्चों से क्या कि कौन से इसमें जो है एम्फोटेरिक होंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ओनली बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, और क्या बोलेंगे, rest of them are basic in nature, basic in nature। So this is the explanation बच्चों, I hope you understood, best of luck।